Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you computer science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहा जाता है। आज हम चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट इसका 6 लेक्चर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में अजीज़ तलबा हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरनेट सर्फिंग के बारे में कि किस तरह से हमारी लाइफ में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए, चेकिंग रिजल्ट्स के लिए, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स के लिए। इस यूनिट के अंदर अजीज़ तलबा हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वेबसाइट बनाकर ये तमाम चीज़ें पॉसिबल की जाती हैं। जिन वेबसाइट्स की मदद से हम ये काम करते हैं उन्हीं वेबसाइट्स को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स अजीज़ तलबा डिस्कस हो चुके हैं। उन टॉपिक्स में से इंट्रोडक्शन टू HTML हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या, इसका काम क्या है। बेसिकली यही वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए बेसिक टूल है। सेकेंड हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कि जो डिस्प्ले के ऊपर हमारी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट दिया जाता है उसके फॉन्ट साइज को, फॉन्ट स्टाइल को या फॉन्ट के कलर को किस तरह से हम चेंज करते हैं, बोल्ड, इटैलिक वगैरह किस तरह से करते हैं। इसी तरह से हमने क्रिएटिंग लिस्ट्स को भी डिस्कस किया कि किस तरह से एक वेबसाइट के ऊपर लिस्ट बनाई जाती है। हमने अजीज तलबा इमेजेस और बैकग्राउंड को डिस्कस किया कि किस तरह से किसी भी वेबसाइट के बैकग्राउंड पे कलर या इमेज अप्लाई किया जाता है या फ्रंट पे किस तरह से इमेजेस को लेके आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हाइपर लिंक्स के बारे में। अजीज तलबा हमने हाइपर लिंक को बड़ी डिटेल से प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक एक्टिविटी की मदद से डिस्कस किया था। आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि एंक्योर क्या होता है और इसके अंदर हम लोग किस तरह से काम करेंगे। लास्ट टॉपिक जो आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे अजीज तलबा वो है क्रिएटिंग टेबल्स। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं। हाइपरलिंक इज सच एन आइकन, ग्राफिक और टेक्स्ट इन अ वेब पेज। हाइपरलिंक एक ऐसा आइकन, ग्राफिक या टेक्स्ट होता है जो हम क्लिक करें और हमें नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट या किसी और वेबसाइट पर ले जाए। अजीज तलबा तकरीबन तमाम वेबसाइट्स के ऊपर ये ऑप्शन अप्लाई करनी पड़ती है। हमने बड़ी डिटेल के साथ इसको अप्लाई करना सीखा था। इसको एक दफ़ा फिर इसके कौन कौन से टैग्स और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उनको देख लेते हैं। द A टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। द href, ये href एट्रीब्यूट है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। द href attribute is used to specify the URL of the linked web page. URL Universal Resource Locator means कि वो वेबसाइट जिसे हमने लिंक करना है अपने पेज के ऊपर, इसको href एट्रीब्यूट के जरिए से लिंक किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं अजीज तलबा कि किस तरह से हमने इसकी कोडिंग अप्लाई की थी। हमने एक बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल एक्टिविटी की सूरत में परफॉर्म की थी जिसके अंदर DPS की वेबसाइट को और गूगल को हमने हाइपरलिंक करके प्रैक्टिकली देखा था। एक बार फिर इसके कोड को रिवाइज करते हैं कि हम जब कोई भी हाइपरलिंक का कोड शुरू करेंगे तो डेफिनेटली जो उसका टैग है उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद href, ये वो एट्रीब्यूट है जिसको हमें अप्लाई करना पड़ता है और उसके आगे उस वेबसाइट का नाम देंगे जिसको हमने कनेक्ट करना है। उस वेबसाइट का नाम देने के बाद जो हमने उसका डिस्प्ले देना है, मींस के जो हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा विजिट www.google.com और यहाँ पर इस टैग को क्लोज कर दिया जाएगा। अब इस टैग को क्लोज करने के बाद मेक्स द टेक्स्ट विजिट www.google.com अ हाइपरलिंक, तो हम एक हाइपरलिंक क्रिएट कर लेंगे google.com का। इफ यू क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट in the page it takes you to the website www.google.com। ये अजीज तलबा हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि हाइपरलिंक किस तरह से क्रिएट करते हैं
और किस तरह से वो हमारे पेज से हमें किसी और पेज पर या किसी और वेबसाइट पर ले जाता है। ये था हमारा हाइपरलिंक। आज का टॉपिक है हमारा एंकर के मुतालिक। एंकर होता क्या है? एंकर लिंक्ड allow you to go from one part of the same page to another part. Both hyperlinks and anchors are defined by the HTML anchor element A. अजीज तलबा, होता तो ये HTML की तरह ही है एंकर, लेकिन उसमें और इसमें फर्क ये है कि ये एंकर एक ही पेज के ऊपर हमें ऊपर से नीचे और बहुत ज्यादा नीचे जहां तक आपने जाना होता है, जहां पर आपको दोबारा पहले वाले पेज पे आना हो तो उसके लिए एंकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोबारा मैं बता देता हूं कि एंकर का पर्पस एक ही पेज पर अगर आप बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं टेक्स्ट को पढ़ते पढ़ते, तो वहां से किसी लिंक के जरिए से ऊपर आना चाहते हैं टॉप पेज लिख कर, तो वो पहले पेज पे आपको ले जाएगा। इसकी डेफिनेशन को एक दफा पढ़ते हैं कि ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है। क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। एक वेब पेज के अंदर किस तरह से एंकर क्रिएट किया जाता है। सपोज यू हैव एन HTML पेज विद अ लॉट ऑफ टेक्स्ट एंड आफ्टर reaching bottom of the page, user need to scroll up to reach the top of page. You can add a link at the bottom of page that take the user directly to the top of the page. For this purpose, you need to follow these steps. ये अजीज तलबा आप जरा स्टेप्स को देखें कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। ये तरीकाकार किस तरह से अप्लाई किया जाता है। पहला स्टेप है क्रिएट एन एंकर एट द टॉप ऑफ द पेज and give it name easy a name top। ये देखें ए टैग आ गया हमारे हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, और आगे हमने उसको टॉप दिया है उसका नाम। जहां पे टॉप लिखा होगा तो वो ऊपर ले जाएगा, हमें वहां पे कनेक्ट कर देगा, और इसके टैग को हमने क्लोज कर दिया। ये पहला हो गया हमारा स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या है? क्रिएट एन एंकर लिंक एट द बॉटम ऑफ द पेज दैट यूजर href attribute to link to the anchor created इन फर्स्ट स्टेप। अब अजीज तलबा ये ज़हन में रखिएगा कि आपने दो जगह पे इसको अप्लाई करना है। एक वो जो वहां से शुरू किया जाता है, और दूसरा वो जहां से आपने दोबारा ऊपर आना है। नेम ऑफ द एंकर शुड बी प्रीसीडेड बाय नंबर साइन इन द href एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल href आगे हमने नंबर टॉप दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो टॉप लिखा था ना, ये हमें स्विच करके इसके पास ले जाएगा। ये वाला लिंक जो हमने बॉटम पे क्रिएट किया है, अब यहाँ पे हमने जो डिस्प्ले करवाना है लिखा हुआ आएगा गो टू टॉप। कोड इसका ये होगा, जैसे हम गो टू टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमें वहां से पहले पेज पर ले जाएगा जहां पर ये लिखा हुआ था। तो ये स्टार्ट ऑफ द पेज है और ये एंड ऑफ द पेज है। एंड ऑफ द पेज के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वो स्टार्ट ऑफ द पेज ले जाता है। इसको जरा हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से इसका डिस्प्ले आएगा। ये देखें अजीज तलबा, यू कैन गिव एनी नेम टू एन एंकर एंड देन यूज द सेम नेम विद प्रीसीडिंग नंबर साइन टू मूव टू दैट एंकर। दिस इज शोन इन फिगर 5.10। अब ये जो 5.10 है इसको जरा गौर से देखें। टॉप ऑफ द पेज है, दिस इज टॉप ऑफ द पेज विद टेक्स्ट। अब ये हम पढ़ते जा रहे हैं, टेक्स्ट लाइन्स हैं लाइन्स हैं लाइन्स हैं, ये चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जाएंगी। और ये वाला हमारा टॉप का पोर्शन दिखा रहा है पेज, जो हमारा पहला स्टेप था उसके मुतालिक। और जो दूसरा स्टेप था उसके मुतालिक क्या आएगा? इन फिगर 5.11 बाय क्लिकिंग द गो टू टॉप लिंक यू विल जंप बैक टू द टॉप ऑफ द पेज। अब ये देखें अजीज तलबा, ये तो था ना पहला पेज। अब उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी पेजेस आए, ये हमारा आखिरी पेज है। इस आखिरी पेज की लाइनें जब चलती जा रही हैं तो एंड पे लिखा हुआ एंड ऑफ द पेज। ठीक है, पेज खत्म हो गया। दिस इज द एंड ऑफ द पेज विद टेक्स्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही गो टू टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमें जंप करवा के यहाँ पे ले जाएगा। तो एंकर में जो टॉप पेज है उसका एड्रेस और जो बॉटम पेज है जहां से जंप करके आपने टॉप पे आना उसका एड्रेस, दोनों की कोडिंग मैंने आपको बता दी। ये आपकी किताब के ऊपर एग्जैक्ट यही वाली एग्जांपल दी हुई है। आप इसको प्रैक्टिकली घर पे जो हम pakistan.html की असाइनमेंट करते आ रहे हैं बार बार चेंजेस के साथ, उसके अंदर इसका कोड जो इससे प्रीवियस स्लाइड में दिया था उसको अप्लाई करके आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे
व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। मेरे साथ कांटेक्ट करें और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब ये था एंकर क्रिएट करने का तरीकाकार। अजीज तलबा, अब हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। ग्राफिक्स की मदद से कैसे हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। मीन्स कि एक तस्वीर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो एक और पेज या एक और वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे डीपीएस की वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा कि फेसबुक का एक छोटी सी पिक्चर बनी हुई है, टैग बना हुआ है। आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फेसबुक ओपन हो जाती है। ये प्रीवियस एक्टिविटी के अंदर हमने इसको परफॉर्म करके भी देखा था। अब वो किस तरह से आप अपने पेज के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं एक ग्राफिक को, एक पिक्चर को, कि जिसके ऊपर आप क्लिक करें तो एक और वेबसाइट ओपन हो जाए। इसको जरा डिस्कस करते हैं कि कैसे पॉसिबल किया जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज एन इमेज एज अ हाइपरलिंक बाय यूजिंग द IMG टैग। IMG टैग इस्तेमाल होगा अजीज तलबा इमेज को सिलेक्ट करने के लिए जो आपने हाइपरलिंक के तौर पर इस्तेमाल करना है। अब डेफिनेटली जब हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो ये टैग्स तो लाजमी आएंगे कि हमने हाइपरलिंक क्रिएट करना है, तो A और A क्लोज टैग ये दोनों को इस्तेमाल किया जाएगा। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है A, जाहिर सी बात है ये टैग है, हम हाइपरलिंक क्रिएट करने का href एट्रीब्यूट है किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। हमने इस वेबसाइट को सिलेक्ट किया है और इसको हमने हाइपरलिंक कर लिया है। किसके साथ लिंक किया है? हमने अभी जो पिक्चर देनी है, जो इमेज देना है, उसका हमने यहाँ पे कोड देना है IMG SCR। ये IMG टैग इस्तेमाल हुआ है पिक्चर को कनेक्ट करने के लिए। किसके साथ? हाइपरलिंक का ये वाला जो एड्रेस है इसके साथ। IMG SCR इज इक्वल टू smiley.gif। ये smiley.gif ये बाय डिफॉल्ट पिक्चर है जो आपके विंडोज के अंदर या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। अब इस पिक्चर के साथ हमने क्या अप्लाई करना है? Alt इज इक्वल टू गो टू गूगल। अब जो इसका डिस्प्ले आएगा वो आएगा गो टू गूगल। पिक्चर आएगी और साथ में ये लिखा हुआ आएगा गो टू गूगल। इसकी विड्थ क्या है? 50। हाइट क्या है? 50। और बॉर्डर कौन सा इस्तेमाल किया? 1। ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी गई हैं। किसकी? इस पिक्चर की, जिसका नाम है smiley.gif। और इसके साथ हमने जो वर्डिंग लिखी हुई नजर आनी चाहिए वो है गो टू गूगल। अब जैसे ही हमने कंप्लीट किया, साथ इसका टैग भी कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ये स्टार्ट के लिए हमें A और क्लोजिंग के लिए /A इस्तेमाल किया। ये एक मुकम्मल कोड है पिक्चर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा के उसका हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए गूगल के साथ। कि जैसे हम इस पिक्चर को अजीज तलबा ये देखें, ये वाली पिक्चर है, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें यहां से जंप करवा देगा, गूगल पर ले जाएगा। ये था अजीज तलबा क्रिएटिंग अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रिएटिंग टेबल्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग घर पे हाइपरलिंक के मुतालिक जो तीनों टॉपिक्स हैं कि सिंपल हाइपरलिंक कैसे क्रिएट किया जाता है टेक्स्ट के साथ, या हम लोग कोई वर्डिंग लिखते हैं उसके साथ कैसे क्रिएट किया जाता है, एंकर किस तरह से क्रिएट किया जाता है कि एक ही पेज के ऊपर टॉप पे जाना है या बॉटम पे जाना है, और तीसरा है कि किसी भी तस्वीर के साथ कि हम किसी भी तस्वीर के ऊपर क्लिक करें तो हमें हाइपरलिंक कर दे किसी और पेज के साथ। ये 3 तरह के हमने हाइपरलिंक्स डिस्कस किए थे। इंशाअल्लाह ताला अजीज तलबा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम रह गई हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।